नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे टेरेस गार्डन में। और देखिए टेरेस गार्डन में फूलों पर आजकल भांवरे खूब मंडरा रहे हैं। और साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग और फार्मिंग में। और इस चैनल में हम गार्डनिंग और फार्मिंग से संबंधित डालते हैं वीडियो। और आज का जो हमारा पौधा है वो है मुसेंडा। मुसेंडा की बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मुसेंडा प्यूबसेंस की, जिसको कहते हैं बुध का दीपक। मुसेंडा रूबियासी जो परिवार है उसमें फूलदार पौधों की एक प्रजाति है। और ये अफ्रीका और एशियाई जो हमारे उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, उनका ये मूल निवासी है। तो आज हम बात करेंगे उस पौधे की। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारे फुलवारी पे देखिए बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं। तो देखिए हम तैयार कर रहे हैं इसी पौधे के लिए, मुसेंडे के लिए, ये मिट्टी। हमारे पास जो पुरानी गमले जिनमें कुछ पौधे हमारे मर गए, उनको खाली करके उनकी, क्योंकि अब की भीषण गर्मी पड़ी और भीषण गर्मी में कुछ पौधे डैमेज हो गए, तो उनकी मिट्टी का हम यूज करेंगे क्योंकि फर्टाइल सॉइल है वो। और इसकी जो है ना, मुसेंडा की कई प्रजातियों की खेती होती है और कुछ प्रजातियों की सजावटी पौधों के रूप में खेती होती है। तो आज हम इसी ही ऑर्नामेंटल प्लांट की अपने जो रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि हम नर्सरी से एक पौधा लेके आए हैं। और इस प्रजाति की जो पत्तियां तो खूबसूरत होती हैं, फूल भी इसमें आते हैं, और फूल के साथ साथ इसकी पत्तियां कुछ सफ़ेद पत्तियां होती हैं, वेरीगेटेड टाइप। इसमें मतलब दो तरह की पत्तियां निकलती हैं, हरी और सफ़ेद। तो ये देख रहे हैं कुछ पीलापन सा लिया इसका फूल। और इसके फूल छोटे छोटे ट्यूबुलर होते हैं, तारे के आकार के होते हैं, और पूर्ण सूर्य में मतलब फुल सन में बहुत अच्छे चलते हैं, मगर आंशिक छाया में भी ये सहन कर लेते हैं। अब बात आती है इसको लगाएं कैसे। इसे अच्छे जल निकास वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। तो हम वही मिट्टी तैयार कर रहे हैं जिसमें हम हमारे जो गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के, तो इसको अच्छा जल निकास वाली, नमी को सोखने वाली, रोकने वाली मिट्टी हम इसमें तैयार कर रहे हैं। तो इसको अच्छे जल निकास मिट्टी में लगाना है जो लगातार नम रहती हो, तो इसलिए इसमें कोकोपीट मिलाते हैं। लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसे उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। और मगर ये ठंडी जलवायु में ना, ठंडी हवाओं से इसको बचाना होता है। ठंडी हवाओं से घबराता है ये पौधा। यह गर्म तापमान पसंद करता है, और इसकी नियमित छटाई करते रहें तो झाड़ीदार और बुसी हो जाता है। देखिए कुछ पत्तियां सफ़ेद हैं और कुछ पत्तियां इसके ऊपर हरी आ रही हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत सा पौधा लगता है। अगर इसकी प्रूनिंग करते रहें तो ये जो शेप आप देना चाहते हैं उस शेप में ये ढल भी जाता है। तो और अधिक फूल भी देता है, जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतना अधिक फूल भी देता है। सफ़ेद पत्तों का मतलब है कि वास्तव में इनके फूलों के नीचे कुछ सहपत्र होते हैं जो इस प्रजाति में सफ़ेद रंग के होते हैं। और अगर इसके बात करें उर्वरकों के, तो जड़ों को ठंडा रखने और नमी को बनाए रखने के लिए गार्डन सॉइल में खाद मिलाकर ही प्रयोग करें। और खाद भी हमारा कार्बनिक खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसको ज़रूर मिला लीजिए। और गिल्ली घास की परत अगर हम ऊपर बिछा देते हैं, गिल्ली घास की अगर परत बिछा देते तो नमी बनी रहती है और जड़ें ठंडी रहती हैं। और इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी जो लकड़ी की कटिंग एक काट लीजिए, इतने की कटिंग, छोटी सी कटिंग को रूटिंग पाउडर लगा के और रेत और कोकोपीट के जो मिश्रण वाली मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये कुछ दिन बाद ये इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो देखिए मिट्टी में हमने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ये मिला दिया, जिससे फफूंदी ना लगे, फंगस ना लगे। इसमें हम मिला देंगे कुछ हल्दी पाउडर। तो ये मिट्टी हमारी एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल और फर्टाइल सॉइल हमारी बन जाएगी। मुसेंडा एक जो सुंदर पौधा है और इसके फूल और पत्ते इसे आकर्षक बनाते हैं। पानी इसे कम चाहिए, लेकिन मिट्टी नम पसंद करता है। इसे अगर ड्रिप से पानी दिया जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके, तो सबसे बढ़िया है। सर्दियों में ये सूखना नहीं चाहिए बस,
सर्दियों में पता लगा पानी नहीं दिया और ये सूख गया तो बहुत जल्दी मर जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय लाभ भी हैं, औषधीय पौधा है ये। अगर दृष्टि संबंधी कुछ समस्याएं हैं या त्वचा संक्रमण है, टीबी है, घाव है, दमा है, सर्दी है, ब्रोंकाइटिस है, श्वसन संबंधी रोग है, तो इन बीमारियों में इन बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग में इसकी जो जड़ का काढ़ा बनाकर और पीलिया में पत्तियों का काढ़ा बनाकर, और जो हमारा अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है या बुखार है और सूजन है, तो उसमें इसके फूलों से इलाज किया जाता है। इसके पेस्ट से अल्सर का इलाज होता है। सिर दर्द में इसकी पत्तियों को ना इसकी पत्ती तोड़ के और पान के साथ खाई जाती हैं, तो उससे ये ठीक हो जाती है। तो देखिए हमने कितना बढ़िया हमने इसका सॉइल मिश्रण, मिट्टी का इसकी सॉइल जो मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें हमने गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और फफूंदी को रोकने के लिए इसमें हमने मिलाई हल्दी। अब इस मिश्रण से हम जो कुछ पौधे लेके आए हैं उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। उनको अपने पॉलीथीन बैग से या नर्सरी का जो हमारा पॉट होता है, नर्सरी पॉट से इनमें लगाएंगे। तो देखिए आज हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग मुसेंडा की, जो कि पॉलीथीन के बैग में लगा हुआ है, और उसको हम इससे बड़े गमले में इसको लगाएंगे, इस मिट्टी को भर के उसमें लगा देंगे। ये पौधा जो ना एक्चुअली मुसेंडा जो झाड़ियों के रूप में और जंगली रूप में उगता है, पहाड़ियों पे उगता है, और इसे सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। ये जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी परिवार का ही पौधा है। इसकी रिपोर्टिंग जब इसका जो साइज़ है ना, जैसे आज हम लगा रहे हैं, देखिए हमने हल्दी मिला ली इसमें, अपनी मिट्टी में इसमें हल्दी मिला ली। इस हल्दी मिक्सचर में जो सॉइल मिक्सचर हमने 3 चीज़ों को मिलाकर तैयार किया था, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, उसमें मिला ली हमने हल्दी, जो कि फफूंदी को नहीं लगने देगी, फफूंदी से बचाएगी हमारे पौधों को। और दूसरा इसमें ध्यान यही रखना है, गमले में नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पानी ही नीचे से निकल जाए, रुके ना पानी रुकना का नहीं चाहिए और नमी बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कोकोपीट का प्रयोग किया, और वेल ड्रेन बनाने के लिए इसमें किया है हमने रेत का प्रयोग। तो रिपोर्टिंग की मैं बात कर रहा था, जब साइज में ये 2 गुना हो जाए, जितना हम लगा रहे हैं आज, जब 2 गुना हो जाएगा तब इसी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इसमें समस्याएं देखने को हो जाती है। कभी कभी ये पौधा ना उदास दिखने लगता है, पत्तियाँ इसकी पीली पड़ जाती हैं, भूरी पड़ जाती है या नीचे झुकने लगती हैं। तो इसका कारण मुख्य है अधिक पानी या कम पानी। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ऐसा होता है, या इसको पूरा प्रकाश या प्रकाश की अधिकता। अगर पूरा प्रकाश इसको नहीं मिल रहा, पूरी लाइट नहीं मिलनी जितना इसको मिलना चाहिए, तब भी इसमें ये दिक्कत आ जाती है। ये बहुत ही नखरेबाज हमारा घरेलू मेहमान की तरह हरकतें करता रहता है ये पौधा। तो ये देख रहे हैं, ये पॉलीथीन की थैली में हमारा ये पौधा था, इसकी पॉलीथीन को हटा देते हैं और ये लगा हुआ है रेड सॉइल में। तो हम इसकी जड़ों को और इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लगा देंगे, बस अपनी मिट्टी को इसके चारों तरफ से भर देंगे। तो मैं बता रहा था इसको कि ये बहुत ही नखरेबाज और घरेलू मेहमान की तरह हरकतें करता है। ज़रा सा कुछ इसको परेशानी होगी तो ये पत्तियों को झुका लेता है, उदास सा रहने लगता है, जैसे इसकी घर में खातिर ना हो रही हो। तो ये आइडियल तापमान इसके लिए है 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे अच्छा काम करता है। ज़्यादा तेज़ धूप में पत्तियों को ये उदास हो जाता है और ठंडक में भी उदास हो जाता है। तो इसका जो मिट्टी में इसको ये सांस ले इस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी है। तो वही हमने बड़े पोट में देखिए ले लिया, और ये मिट्टी हमारी बिल्कुल एक एरेटेड मिट्टी है जिसमें एरेशन बहुत अच्छा है, तो मिट्टी में सांस ले सके ऐसी मिट्टी हमें तैयार करनी है और कार्बनिक पदार्थ से युक्त होनी चाहिए, जिसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया। गमले में जल निकासी का छेद हो, हल्का हवादार मिश्रण तैयार करें, और थोड़ा अम्लीय मिट्टी अगर ये पसंद करता है, अम्लीय मिट्टी रहती है, क्षारीय मिट्टी इसको पसंद नहीं है, अम्लीय मिट्टी में इसको लगाए। इसे अपनी खाने की मेज़ पे सभी अच्छी चीज़ें पसंद है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, गार्डन सॉइल होगी, कोकोपीट हो गई, हमने हल्दी मिला दी, तो इसकी
जो पूरी मेज है ना खाने की वो भर गई एक तरह से। और मौसम के साथ इसकी प्यास भी बदलती रहती है। गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी चाहिए और सर्दियों में चाहिए कम। तो देखिए इसको हमने रोपाई कर इसका रिपोर्टिंग करने के बाद इसको रख दिया हमने शेड में, कुछ दिन शेड में रखेंगे और लगा दिया पानी इसमें। तो इसमें पानी जल भराव नहीं होना चाहिए, बस पानी के साथ हमने देखिए और पौधों के साथ इसको रख दिया, इन पौधों का थोड़ा झुंड सा बना के, जिससे कि इसमें जड़ों में ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी। ये परगोला के नीचे शेड में लगे हुए हैं ये कुछ पौधे हम जो लेके आए थे। तो आज हमने बात करी मुसेंडा की, जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।